गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और या फिर चैप्टर बोल दो आप। इसके अंदर से एक क्वेश्चन 4 नंबर का डेफिनेटली आता है, कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। इसके अंदर ट्राई है, इसका मतलब होता है 3। गॉन मतलब होता है साइड्स, और मैट्री मतलब होता है रेशियोज। मतलब 3 साइड्स का रेशियो को हम ट्राइंगल बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, सॉरी ट्राइंगल। और पर इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में ही बात करेंगे। इसके अंदर हम आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो और इसके अंदर एक चीज़ पढ़ेंगे हम, थीटा। थीटा थीटा एक डरने वाली चीज़ नहीं है, थीटा एक एंगल है। एंगल को हम थीटा बोलते हैं बस। और इसके अंदर मैंने बोला 3 साइड्स की रेशियो, मतलब रेशियोज किस तरह से पढ़ेंगे हम। तो रेशियोज पढ़ने के लिए हम एंगल्स मतलब इसके अंदर 6 तरह के एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि जिनके नाम हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, तो पहले बता दूं कि ये देखो मोर भी बोलने लग गए अब तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा का वैसे पूरा नाम होता है कोसाइन थीटा, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर। हमको ट्राइंगल में तो पता ही है परपेंडिकुलर क्या होता है, ये बेस क्या होता है, ये हाइपोटेनस, ये ठीक है। पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अगर सपोज ये ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे थीटा ये है, चलो अगले ट्राइंगल में बात करते हैं। ABC ले लेते हैं वापस। अगर सपोज थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे थीटा ये था, तो ये सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये साइड परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे थीटा ये है, तो कि सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये वाली साइड, ठीक है। तो इसको पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में याद रखना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजी चीज़ है, ऐसे इंपॉर्टेंट वाली बात ही नहीं है, फिर ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो कॉस थीटा का बी अपॉन एच होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। अब हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा, ये तीन, अगर आपने ये 3 चीज़ें याद रख ली, साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू, तो आपको अगले 3 की वैल्यू वैसे याद होने वाली है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, जो कि होगा एच अपॉन पी। कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, जो कि होगा एच अपॉन बी। और टेन थीटा का अपोजिट होगा कोट थीटा, जो कि होगा बी अपॉन पी। यहाँ से एक, चलो छोड़ो अभी वो बात की बात है कि यहाँ से एक आइडेंटिटी भी निकलेगी, जो कि होगी, एक आइडेंटिटी से निकल चुकी है कि अगर आप साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आएगा। करके देख लो, यहाँ पर साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच डिवाइडेड बाय कोस थीटा बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, क्या आया, बी अपॉन पी टेन थीटा। और इन वैल्यूज़ को याद करने का मेथड बता देता हूँ मैं आपको। इन वैल्यूज़ को याद कैसे करेंगे, पी बी पी एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, पी अपॉन बी
tan थीटा, ठीक है। और वैसे आपकी मर्जी से याद रखना है, आपको वैसे याद रख लो, पर मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर एक और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। वैसे भी याद रख दो, आपकी मर्जी है कैसे भी याद रखो। पर हाँ, ये इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही पूरा मिलेगा, इसके बारे में यही पूरे कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट एक्सरसाइज अगर ये वीडियो देख लिया आपने, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व, तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्या क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड at A if AB is equals to 12 centimeter, AC is equals to 5 centimeter, and BC is equals to 13 centimeters. Find all the 6 trigonometry ratios of angle B। हैंडराइटिंग वजन, हैंडराइटिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं है। तो ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे ABC। अब यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल एट A मतलब राइट एंगल एट ट्राइंगल, राइट एंगल एट A मतलब A पे राइट एंगल है। अब A यहाँ पे हुआ, B और C इसको ले लेते हैं। अब AB अपन को 12 दे रखा है, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा। AC 5, ये तो लोकेट ही करना है बस। वो BC इज इक्वल्स टू 13। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल B। एंगल B ये A है, B मतलब एंगल B ये। अब इसके सामने वाले साइड मैंने बोलते परपेंडिकुलर हो गया हमेशा, तो अब परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस यही रहा और हाइपोटेनस हो गई ये। अब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, लिख देते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब साइन थीटा P/H। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 5 और बेस क्या है यहाँ पे 12, 5/12 cos थीटा B/H। बेस क्या है यहाँ पे 12 और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है 13। tan थीटा मतलब P/B, इट मीन्स 5/12, 5/12। और अगर ये 3 आ गया हमारे पास, तो इनका उल्टा ही तो करना है जस्ट, कोसेक थीटा निकालने के लिए। इसका साइन थीटा का अपोजिट मतलब 12/5। अब तो ये देख के अपोजिट कर सकते हो, 5/12 है 12/5 कोसेक थीटा, सेक थीटा 13/12 एंड tan थीटा का अपोजिट कोट थीटा इक्वल्स टू 12/5। ठीक है। अगर लेट कि यहाँ पे एंगल B ना देके यहाँ पे एंगल C दे देता, C, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये C है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर हो जाता है ये, बेस हो जाता है ये, हाइपोटेनस हो जाता है ये, सिंपल। अब परपेंडिकुलर हो जाता है अगर ये, तो आंसर क्या आता, यहाँ पर हो जाता 12/13। ऐसे रेशियो में चेंज आ जाते सबके। और बस इसमें इतना ही है। और आगे आगे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज़ के बारे में, मतलब कि नहीं, इससे पहले हम इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में। टेबल एक ही टेबल है जिसके अंदर साइन 30 की वैल्यू, साइन कोस 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 0 कोस 0, ये इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आई और आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रैक्टिस से होगा सब कुछ, और कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में तो यही है कि आप इसमें रट नहीं सकते कुछ। अगर आप रटने जाओगे तो आप
मतलब एक तरह से ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पूरा है, पूरा पूरा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम टू सेम कुछ नया सीखते हैं अब कि लेट करो कि अब कुछ 10 a is equals to under root 2 minus 1 and show that sin a into cos a is equals to under root 2 by में 4। सो आंसर क्या होगा देखते हैं। 10a क्या होता है ये बताओ मेरे को पहले आप। ए बी सी इसमें, चलो ए बी सी कोई ट्राइंगल था इसके अंदर, ए बी सी, ये ए था तो 10 है, कोई एंगल हुआ। 10 ए क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे को वैल्यू दे रखी है ये अंडर रूट 2 माइनस 1। अब ये सोचो कैसे होगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1, इसको मैं ये ले सकता हूँ, मतलब बेस अपने पास 1 आ गया, बेस अपने पास 1 आ गया और हमारे पास बेस 1 है, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है अंडर रूट 2 माइनस 1 और हाइपोटेनस अगर हम निकाल सकते हैं इस आराम से, ऐसे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। पर इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जैसे वो होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। हमारे पास ए बी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, हमारे पास बी सी की वैल्यू है अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 माइनस 1 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। 2 3 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट आ जाएगा इधर, सिंपल मैथ से तो इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब ये हुआ, हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इतना ही छोड़ दो होता है, ए सी की वैल्यू आ जाएगी। इसको ज़्यादा इवेलुएट भी कर सकते हो आप, पर मेरे हिसाब से इतना ही रहने दो। अब हमको निकालना है साइन है और कोस है इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/4 है। तो पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लें और इसी से कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन आ जाएगा कोस आ जाएगा, तो दोनों को इनटू करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ही आएगी। देखते हैं कैसे आएगी। यहाँ पे साइन है, साइन है क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा P/H। परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस, ये है ए सी हाइपोटेनस ही ना, 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 का अंडर रूट, ठीक है। और ये हो गया इक्वेशन वाला नाम दे दे, दोनों इंटू करना वैसे तो, चलो नाम दे देते हैं। फिर B/H इज इक्वल्स टू बेस 1 है, हाइपोटेनस वही है वापस 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। अब साइन ए इंटू कोस से करना है, साइन ए मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन 1 and 2, साइन ए इंटू कोस ए।
साइन इंटू कोस है, मतलब √2 - 1 अपॉन √4 - 2 √2 इंटू 1 अपॉन √4 - 2 √2। यहाँ पर तो आएगा √2 - 1, और जो नीचे आएगा वो आएगा 4 - 2 √2। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन। प्रूफ पे जाओ आप, क्या प्रूफ क्या करना है हमको, √2/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि √2 - 1 अपॉन 2 √2 1, 2 कॉमन लिया तो इसको क्या ले सकते हैं, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। अब 4 = हम ये नहीं सकते क्या कि 2 × √2 × मतलब √2 मतलब 2 की पावर ½ इंटू 2 की पावर ½ 2 की पावर ½ और 2 की पावर ½ ये एक एक्सपोनेंट में प्रॉपर्टी भी है, 2 की पावर ½ + ½ ये होता है 2 की पावर 1। तो घूम फिर के बात तो वही आई कि हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो √2 × √2 लिखा मैंने इसको, तो 2 यहाँ से √2 कॉमन लिया, इसमें से भी 2 √2 कॉमन लिया, तो √2 - 1 आया, इससे कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे आया 1 अपॉन 2 √2। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन कर दो, आंसर आ जाएगा 2 √2 अपॉन 4 इंटू 2 से 2 कैंसिल, √2/4। ये अगर ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, अगर ये आएगा तो 3 नंबर आराम से कंजर्व कर सकता है कि 3 नंबर में ही आएगा ये क्वेश्चन, कि 2 नंबर में तो आ नहीं सकता क्वेश्चन ये। और ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था कि हाँ, पर ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो। बाकी प्रैक्टिस करते रहे, बी सेफ, घर पे रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।